नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देखिए, आज का दिन रविवार है और हर शनिवार और रविवार न्यूज इंडिया आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हेल्दी इंडिया लेकर के आता है, क्योंकि हमारा मकसद है आपका परिवार हिट और सुपर हिट होना चाहिए, फिट होना चाहिए और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। तो देर किस बात की है, आपके पास जो है फोन होगा, फोन को अपने सामने रखिए, टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स को डायल कीजिएगा, अपनी समस्या पूछिएगा। लेकिन आपको पता होनी चाहिए समस्या पूछनी क्या है। समस्या आज किडनी से जुड़ी हुई, क्योंकि किडनी देखिए हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो किडनी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान की बात आज हम करने वाले हैं, उनके इलाज की, उनके लक्षणों की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि किडनी की वजह से चेहरे पर, पेट में, पैर में, हाथ में, तमाम जगहों पर सूजन की समस्या भी देखने को मिलती है। तो अगर आप इन तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यही समय है, सही समय है, आपको फोन उठाना चाहिए, हमें कॉल मिलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखनी चाहिए ये खास रिपोर्ट। किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमें जीवित रखने के लिए शरीर में होने वाले सैकड़ों फंक्शन किडनी के माध्यम से होते हैं। किडनियां हमारी पसलियों के नीचे स्थित होती हैं। आमतौर पर किडनी का काम हमारे खून में मौजूदा गंदगी, अतिरिक्त पानी और शरीर के लिए हानिकारक तत्वों को छानकर अलग करता है। ये सभी हानिकारक तत्व हमारे ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं और फिर पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा किडनी हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम और पीएच लेवल को भी संतुलित करती है। ये ऐसे हार्मोन का निर्माण करती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में मदद करते हैं। इसके साथ ही किडनियां हमारे शरीर में विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं ताकि हमारी हड्डियां कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर सके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपकी किडनी स्वस्थ ना हो तो किन किन प्रकार की किडनी संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। एक्यूट किडनी समस्या, क्रॉनिक किडनी रोग, किडनी की पथरी, पॉलिस्टिक किडनी रोग, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, शरीर के अंगों में सूजन, पेशाब करते समय जलन और दर्द, पेट या पीठ में दर्द होना, पेशाब रुक रुक कर आना या कम आना, भूख ना लगना, पीठ या पेट के निचले हिस्से में कुछ मिनटों या घंटों तक तेज दर्द, दर्द के साथ उल्टी की शिकायत भी हो सकती है, बुखार, कपकपी, पसीना आना, पेशाब आने के साथ दर्द होना, मूत्र के साथ रक्त आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पेट में दर्द होना, पेट में गांठ का होना या पेट का बढ़ना, पेशाब के साथ खून आना, पेशाब की नली में बार बार संक्रमण होना यानी यूटीआई, किडनी में पथरी हो जाना, किडनी में सिस्ट हो जाना, मस्तिष्क, लिवर, आदि में भी किडनी की तरह सिस्ट हो सकते हैं। सरदर्द की समस्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण, पेशाब के साथ प्रोटीन का बह जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, पेशाब के दौरान दर्द होना,
यूरिन पास करने के दौरान अधिक समय लगाना, बार बार पेशाब आना, मूत्र से दुर्गंध आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, हल्का बुखार होना, कभी कभी मूत्र के साथ खून भी आना। किडनी की सामान्य समस्या को चिकित्सक लक्षण के आधार पर पहचान कर दवा दे सकते हैं, जबकि कुछ गंभीर किडनी रोग में लक्षणों के आधार पर डॉक्टर कई तरह के टेस्ट करते हैं, जिनसे बीमारी की सही जानकारी हो सके। किडनी की बीमारियों का अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो किडनी पूरी तरह डैमेज हो सकती है और काम करना बंद कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए। तो चलिए मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन कौन हमारे साथ में है। जी हाँ, डॉक्टर अनुराग भार्गव है हमारे साथ में, रिटायर्ड सीएमओ हैं आप नोएडा से। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर रंजन कुमार हैं, फिजिशियन हैं आप। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर नरेश चावला दिल्ली मेडिकल काउंसिल से वीपी हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और सवाल की शुरुआत डॉक्टर अनुराग भार्गव मैं आपके साथ में करने वाली हूँ। सवाल की शुरुआत इस लिहाज से, देखिए किडनी का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कहते हैं कि घर में हेड ऑफ द फैमिली का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शरीर में किडनी का ख्याल रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन रोजमर्रा की भागम भाग वाली जिंदगी में एग्जैक्टली रखें कैसे? देखिए, किडनी और पूरा शरीर ही हर अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। किडनी जो है ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकाल देता है और उसकी वजह से ब्लड भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो किडनी में अगर कोई भी चीज़ हम किडनी को ज़्यादा काम लेना शुरू कर देंगे तो किडनी जितने दिन जीवित रहने की कोशिश करेगी उससे कम दिन पे वो चल पाएगी। तो उस समय हमें किडनी फेल्योर या दूसरी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जीवन बहुत दूभर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अच्छा खाना खाना, स्वस्थ खाना खाना और कम खाना, एक्सरसाइज करना, अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना। और अगर आपको फैमिली कोई डिसीज़ है, कोई नेफ्राइटिस है या आपको सिस्टीन यूरिया है, तो उसके लिए बिल्कुल आप पहले से अलर्ट हों और पहले से अपनी जांच कराते रहें, जिससे कि आपकी किडनी को डॉक्टर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा देर काम करने के योग्य बना सकें। बिल्कुल। डॉक्टर रंजन मैं आपके पास आऊंगी। सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे भूख ना लगना आम प्रॉब्लम होती है। हम कभी बहुत टेंशन में होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, या फिर जैसे डेली रूटीन में बिजी हो गए, एक दिन बिजी रहे, 2 दिन बिजी रहे, 3 दिन बिजी रहे, और धीरे धीरे करके जब हमारा ये पर्टिकुलर शेड्यूल डेवलप हो गया तो उसके साथ हमारी भूख जो है वो चेंज हो जाती है, उसका साइकिल भी चेंज हो जाता है। तो भूख ना लगना, क्या ये ऐसी प्रॉब्लम है जो किडनी प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन हो सकता है? जी बिल्कुल। अगर भूख नहीं लग रही है काफ़ी दिन से तो डेफिनेटली जो दिखाते हैं जहाँ, तो डॉक्टर को उनकी किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, यूरिन का प्रोटीन चेक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशली एल्डर एज में, मिडिल एज में ज़्यादा होता है। जब अगर आपका भूख बहुत कम लग रही है तो काफ़ी दिन से, तो वाइटल ऑर्गन होता है कि कुछ या तो लिवर या किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर ये काफ़ी दिन से कंटिन्यू हो रहा है तो जो भी जाकर अपने किडनी फंक्शन और यूरिन की प्रोटीन की जांच करानी चाहिए, ताकि क्योंकि किडनी एक बहुत वाइटल ऑर्गन है जो हमारे शरीर के से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको निकालता है। और इसलिए कुछ बिल्कुल भूख नहीं लग रही तो डेफिनेटली आपको जाके जांच करानी चाहिए। ज़रूरी नहीं हो किडनी की बीमारी हो, लेकिन अगर काफ़ी टाइम से हो रहा है तो ज़रूर ये जाँच करानी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर रवि कुमार मैं आपके पास आऊंगी। सर अमूमन देखिए एक सवाल होता है, जैसे कहते हैं, जैसे डॉक्टर रंजन से मैंने पूछा कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उन्होंने बोला कि आप जाइए और एक बार अपना किडनी का आप डायग्नोसिस को करवा ही लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे भूख नहीं लग रही है तो हमारे पेरेंट्स होते हैं घर में, कहते हैं कुछ नहीं अजवाइन खा लो, या फिर ये कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत और थोड़ा ज़हीन होता है वो कहता है लीवर 52 खा लो, लीवर 52 खा लो, भूख लगने लग जाएगी और तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो क्या ये जो घरेलू नुस्खे हैं
और इसके अलावा ये जो थोड़े प्रबुद्ध वर्ग का जो काम चलाऊ नुस्खा है दवाइयों का भी, क्या ये एग्जैक्टली वर्क करता है वैसे जैसे उसको करना चाहिए, या हमें डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए? जी, आपका बहुत ही उपयुक्त सवाल है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूख नहीं लगना में ना, हम केवल भूख नहीं लगना एक तो सिम्टम हो गया कि आपको लग रहा है आपको भूख नहीं लग रहा है, लेकिन क्या उससे आपके बॉडी पे कुछ असर पड़ रहा है, जैसे आपका वेट लॉस हो रहा हो। सपोज आपको भूख नहीं लग रहा है ऐसा कोई बोल रहा है, लेकिन उसका कोई वेट लॉस नहीं है, उसका जनरल कंडीशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जब हम लोग चेक करते हैं वो सब ठीक है, अच्छे से यूरिन आउटपुट है, कोई फीवर नहीं आ रहा, तो ऐसे में भूख ना लगना बहुत नॉन स्पेसिफिक सा कंप्लेन है। लेकिन अगर कोई है जिसे भूख नहीं लग रही है, ऐसा वो कंप्लेन कर रहा है या ना कर रहा है, लेकिन बहुत तेजी से उसका वेट लॉस हो रहा है, पिछले 3 महीने में अगर उसने 10% से ज़्यादा अपना बॉडी वेट लूज कर दिया है, और साथ में कुछ और दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे बार बार उल्टी की शिकायत लग रही है, खाना देख के उसे लग रहा है कि वो वॉमिट कर देगा, या पैर हाथों में सूजन आ रही है, या पेशाब में अगर उसे खून आ रहा है, या पेशाब के मात्रा कम होती जा रही है, पैर पूरे बदन में सूजन आ रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है कि इसे किडनी की समस्या आ रही है। तो केवल भूख ना लगना को लेके ना ऐसा बहुत चिंतित होने वाली बात और नहीं वो है। लीवर 52 और अजवाइन फाक लेने वाली बात, हाँ, वो क्या है ना, अब अगर सपोज किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उसके वजह से भी उसे भूख नहीं लगेगी, तो हमें ना होलसम देखना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी ऑर्गन सिस्टम को डिसेक्ट करके उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो टेम्पररी 1-2 दिन भूख नहीं लग रही, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत है, उसका पेट साफ होगा, उसे भूख लगने लगेगी, तो ऐसा होता है। लेकिन भूख ना लगना अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा है और साथ में कुछ और एसोसिएटेड चीज़ें हो रही हैं, सपोज रात में उसे बहुत पसीना आ रहा है, बुखार हो रहा है, वजन कम हो रहा है, तो ऐसा कई बार ट्यूबरकुलोसिस के साथ भी होता है। ओके। तो क्रॉनिक लीवर डिजीज़, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, COPD, लंग की जो बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, उन सबों का एक लक्षण होता है भूख ना लगना। लेकिन जिस भी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ और कंप्लेन जरूर ही होगा। ठीक है डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आऊंगी सर। सवाल मेरा ये रहने वाला है, देखिए अमूमन क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो अपशिष्ट है वो बाहर निकलने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें यूरिन भी एक है। क्या यूरिन का एग्जैक्ट जो कलर है वो भी डिफाइन करता है कि अब हमें जो है अपने किडनी के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जैसे कि कोई किसी की बॉडी के अंदर फीवर रहता है तो उसको येलो यूरिन पास हो रहा है, या फिर वाइट यूरिन, मतलब ये कैसे एग्जैक्टली जज किया जाए और कैसे इस रिजल्ट पर पहुंचा जाए कि प्रॉब्लम किडनी से रिलेटेड ही है, यूरिन का कलर चेंज होने का? पूजा, मुझे बड़ी खुशी है कि आज टोटली जो टॉपिक है टोटली किडनी फोकस्ड है। होता है क्या है, हमारे हिंदुस्तान में हम हार्ट फोकस ज़्यादा रहते हैं, हम दिल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ब्रेन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लिवर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन किडनी थोड़ी सी नेग्लेक्टेड हो जाती है। आपका बड़ा सीधा सवाल अगर मुझसे पूछा जाए तो एक यूरिन का टेस्ट, जिसको कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, जिसमें सिर्फ 50 रुपए मात्र खर्च होते हैं, वो पूरी किडनी का स्टेटस बताता है। किडनी की प्रॉब्लम्स सबसे कॉमनेस्ट है UTI, और उससे ज़्यादा जो स्टोन्स बनते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और 2 अलग बड़ी कंडीशंस, एक डायबिटीज अनकंट्रोल्ड और एक हाइपरटेंशन। बिलीव मी, पिछले मैं नॉर्थ दिल्ली में हूँ एज ए फिजिशियन फॉर लास्ट 42 लॉन्ग ईयर्स। इन 2 तकलीफों ने हजारों नहीं लाखों लोगों की किडनियों को बर्बाद कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी फेलियर पे आ गए, किडनी ट्रांसप्लांट पे बात आ गई। तो आपका चैनल जो कि एक पब्लिक चैनल है, आप लोगों को मैं थोड़ा आगाह करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। आपने कहा एक आदमी ने पानी कम पिया, उसको सुसु येलो आ गया, कोई टेंशन नहीं। एक आदमी को हल्का बुखार है, उसने पानी कम पिया, सुसु पीला आ गया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं, पस सेल्स आ रहे हैं, शुगर आ गए, they are dangerous symptoms. Don't mind, in our country is a और सर ये इंडिकेशंस कैसे आएंगे, मतलब अगर यूरिन में शुगर आ रहा है और भी तमाम चीजें, स्टोन्स आ रहे हैं? I'm coming to that. एक यूरिन एग्जामिनेशन
जो मात्र 50 रुपए या 10-20 रुपए में भी टेस्ट हो जाता है, उससे हमें यूरिन की पूरी किडनी की पिक्चर मिल जाती है। ओके। अल्ट्रासाउंड तो बात की चीजें हैं, महंगे टेस्ट बात की चीजें हैं। अगर यूरिन में तो शुगर आ गया है, दैट मींस द पेशेंट ऑफ, उसको यूरिन बार-बार आएगा, उसको यूरिन में लगेगा मैं रोक नहीं पाता हूँ, उसको लगेगा यूरिन इतना ज्यादा आता है कि मैं करके आया था फिर दोबारा करने लगा, दैट मींस वी शुड रूल आउट डायबिटीज। दूसरा मैंने कहा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मतलब कहीं ना कहीं उसके यूरिन में ना कलर एक तरह से व्हाइटिश, वो जो पानी टाइप वाला नहीं आएगा, थोड़ा मटमैला टाइप आएगा, उसको लगेगा, उसमें लगेगा कि थोड़ा सा उसमें प्रोटीन्स का मतलब कहीं खराबी आ रही है। खराबी का कॉमनस्ट कारण एल्ब्यूमिन आ रहा है। एल्ब्यूमिन क्यों कब आएगा? जब किडनी फेलियर स्टार्ट होने वाला होता है, उसमें डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से या अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से। और जी। तीसरा यूटीआई। दिल्ली में जैसी अब ये सर्दियां हैं, जैसी मार्च अप्रैल आएगा, लोगों को कम पानी पीने की आदत होती है। हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में किडनी स्टोन डिसीज के शिकार। डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन करवा लिया था, फिर दोबारा हो गया। मैं डॉक्टर साहब मैं सब कुछ करवा देती थी, दोबारा हो गया। तो मैं लोगों को एक सलाह देता हूँ, एटलीस्ट एडुकेट मात्रा पानी की जरूरत है। अक्सर इस बात का मतभेद बढ़ा पाया जाता है, डॉक्टर साहब उसने तो कहा था पानी कम पीना है, तो एक्सेप्ट फॉर लिविंग हार्ट फेलियर का पेशेंट या किडनी फेलियर का पेशेंट या लिवर फेलियर का पेशेंट, जिनके हम पानी कम पीने के कहते हैं, एवरेज हिंदुस्तान एक 60 किलो का एक आदमी या औरत, उसको सर्दियों में 2 लीटर पानी और गर्मियों में 3-3.5 लीटर पानी अगर वो पी रहे हैं, तो दिल्ली में एटलीस्ट किडनी स्टोन डिसीज हो ही नहीं सकती या कम हो जाएगी। मैं खुद उसका पीड़ित हूँ। कहने का मतलब देयर आर सिंपल सॉल्यूशंस दैट आई ऑलवेज से। जो आजकल ना तो गूगल भी हमारा टीचर है, वो सोशल मीडिया भी हमारा, गो टू योर फिजिशियन, गो टू योर किडनी स्पेशलिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट और जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, उससे डिस्कस करो। सिंपल सॉल्यूशंस हैं, किडनी बिगड़ने से हम रोक सकते हैं। लेट मी टेल यू, इन लास्ट 20 इयर्स किडनी डिसीज का एक बाढ़ आ गई है, इतनी बड़ी बाढ़ आ गई है, डिसीज को हम कभी देखते नहीं थे, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है। बिल्कुल। क्यों? हार्ट पे ध्यान दिया जाएगा, और ब्रेन पे उसके ध्यान उसके पीछे सर रीजन ये भी हो सकता है, देखिए हम जो इनटेक कर रहे हैं वो भी बेटर नहीं है कंपैरेटिवली पहले के टाइम से। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यस, ऑल अक्रॉस इंडिया वी नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट किडनी की हेल्थ के बारे में। ठीक है। पानी कितना पीना है, जी। कम पीना है, कितना ज्यादा पीना है। किडनी हमारे शरीर का एक तरह से ना टॉयलेट है, तो जो गंदा माल है सब निकालना है इसको। जी। तो अगर हम अच्छे से निकलवाएंगे तो हमारी किडनीज भी सेफ रहेंगी, हमारी बाकी ऑर्गन भी सेफ रहेंगे। आई ठीक है। थिंक मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम जो आम जनता को काफी मदद। जी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अनुराग, मैं आपके पास आऊँगी सर। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ या फिर चलिए एनसीआर वाला जो एरिया हो गया, या फिर कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर पानी के अंदर अक्सर लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, या कहीं पर कहते हैं कि पानी बहुत हैवी है, उसमें आयरन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, या कहीं पर जब अमूमन हम जाते हैं कहीं पर तो हमें पानी चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है, हमें जो है लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो जाती है और भी तमाम प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या इतना बड़ा रोल निर्वहन उसका कर रहा है जिसकी वजह से हमारी किडनी सीधे तौर पर इफेक्ट हो जाए और हम इसको समझ नहीं पा रहे? देखिए, पूरी बॉडी जो बनी हुई है लगभग 60 से 70% पानी से बनी हुई है, जी। और पानी से ही हम पूरा अपना जो बॉडी है उसको क्लीन अप करते हैं। पानी यूरिन के साथ साथ जितने भी टॉक्सिन्स हैं और जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालती है। तो अगर पानी को हम कम लेंगे तो उसकी वजह से स्टोन्स भी यूरिन में किडनी में बन सकते हैं। और उसके साथ साथ आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे डाइज जो हैं वो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं तो डाइज जो हैं पूरा किडनी ख़राब कर देते हैं। और बहुत सारे जितने भी जो आपने नाम लिए, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो किडनी को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमें साफ़ पानी पीने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और साफ़ पानी पीने के लिए इंडिया मार्क हैंड पाइप 2 जो थे, जो बाद में लग गए, जो काफ़ी गहरे होते थे और अभी भी हैं, तो उन्हीं का पानी पीना चाहिए। नॉर्मल छोटे डेप्थ के जो हैंड पाइप्स हैं उनसे नहीं पीना चाहिए छोटी जगह पे। और ज़्यादातर हम लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए घरों में आरओ भी लगाना चाहिए जिससे कि पानी साफ़ हो। और अगर हम साफ़ पानी पिएंगे तो वही हमारे टॉक्सिन्स को साफ़ करेगा। अदरवाइज़ ख़राब पानी को ही हमारी किडनी साफ़ करने में जुटी रहेंगी और किडनी की लाइफ कम हो जाएगी। तो देखिए, पानी का रोल हमारी बॉडी में बहुत बड़ा है।
तो पानी को आम मत समझिए, और ये इतना खास पार्ट है जो सीधे तौर पर आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। अपने सवाल तैयार रखिए और फ़ोन पर नंबर डायल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ताकि आपके सवालों का जवाब डॉक्टर्स यहाँ पर जो मौजूद हैं वो दे सकें। वक्त छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, बात आज हम किडनी की कर रहे हैं। आप किडनी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। दिल का ख्याल आप रखते हैं तो जैसे आप अपने घर में अपने पिता का ख्याल रखते हैं, तो आपको अपनी माँ का भी ख्याल रखना चाहिए। यानी कि दिल के साथ साथ किडनी का भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप इसे अंडर एस्टिमेट करेंगे तो ये आपके पूरे बॉडी का सिस्टम हिला कर रख देगा। इसीलिए बात आज किडनी की सेहत की कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमसे सवाल का जवाब लीजिए। सवालों को पूछने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर अनुराग भार्गव से बातचीत पानी की क्वालिटी को लेकर के हो रही थी। अब मैं डॉक्टर रंजन कुमार के पास जाऊंगी। डॉक्टर रंजन, मैं आपके पास आते हुए सवाल यही एग्जैक्ट पूछना चाहती हूँ। देखिए, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो कोल्ड ड्रिंक हो गया, हार्ड कॉफ़ी हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा इनटेक करता है। सुबह सुबह आँख खुलेगी नहीं कि उनको ब्लैक कॉफ़ी पहले चाहिए, और एक तरीके का स्टेटस सिंबल बन गया है वो। तो क्या ये हमारी किडनी को हार्म कर रहा है? जी बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो सब सारे हमारे किडनी के लिए मतलब खतरनाक होते हैं। और आपको जिन मरीजों को खासकर जिनकी फैमिली में किडनी की बीमारियां रही हैं, तो उनको प्रोसेस्ड फूड और नॉन वेज ये सब कम खाना चाहिए। ओवरऑल सोडियम पोटेशियम का इंटेक बॉडी में कम रखें ताकि आगे जाके किडनी की बीमारियां ना डेवलप होएं। तो उनको डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना जितना कम खाएंगे उतना सही रहेगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक या फिर प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करने हैं, ये डॉक्टर रंजन की सलाह है। डॉक्टर रवि के पास में जाऊंगी। सर, अमूमन अगर मान लीजिए किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो, और किडनी की प्रॉब्लम नहीं हुई और हमें किडनी को स्वस्थ रखना है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में कौन सा ऐसा फूड है जो हमें इनटेक करना चाहिए? देखिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कोई ऐसा मैजिक फूड तो नहीं है। बस हमें क्या है, हमें जो है नॉर्मल वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जो कि बाकी सारी बीमारियों से भी हमारी रक्षा करेगा। जी। चाहे आप हार्ट की प्रॉब्लम की बात डॉक्टर रवि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। डॉक्टर शैलेश हमारे साथ गोरखपुर से कॉलर जुड़ गए हैं। शैलेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अपना सवाल पूछिए, सवाल का जवाब डॉक्टर रवि देंगे। जी मैम नमस्कार। जी सर ने बोला कि आरओ वाटर में बहुत सारे उसमें मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, तमाम सारे साल्ट जो जीवन के लिए जरूरत होती है। यदि आरओ करेंगे, क्या ये साल्ट हमारा फिल्टर नहीं हो जाएगा या हमें नुकसान नहीं करेगा? कई बार टीडीएस जो होती है हाई होती है या बहुत कम कर देता है, तो इससे शरीर पे नुकसान पहुंच सकता है सर? डॉक्टर अनुराग, आपने ही इस सवाल का जिक्र मैंने आपसे किया था। आपने बोला था कि आरओ जरूर हमें घर में लगाना चाहिए, उसी से रिलेटेड वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आरओ जो प्लांट है उसमें कहीं से भी कोई चीज़ एडिशन नहीं होती है। केवल पानी जो है उसको साफ़ किया जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पूरा मारने की कोशिश की जाती है, और ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं, वायरस मर जाते हैं, और जो पानी में फिल्ट्रेबल गंदगी होती है वो सब साफ़ हो जाती है। तो आरओ में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है कि कोई चीज़ उसमें ऐड की जाए। जो मिनरल और जो उसमें आपके पानी में आ रहे हैं उनको कम करते हैं, और अलग से कुछ ऐड नहीं करते। अलग से कुछ ऐड ऑन नहीं होता। डॉक्टर शैलेश जी, मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और थोड़ा सा अवेयरनेस और ज़्यादा आई होगी। चलिए, डॉक्टर रवि के पास में वापस जाऊंगी। सर, सवाल मेरा आपसे था, अगर किडनी डिसीज़ है तो, और नहीं है, ख्याल रखना है किडनी का, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या फल हमें इनटेक करना चाहिए? तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला तो है वेल बैलेंस डाइट, दूसरा है सॉल्ट इंटेक हमें रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। फलों में जो है 4 फल जो हैं बहुत ही सेफ हैं, जो किडनी के मरीजों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो पेशेंट हैं उनके लिए। सेब, अमरूद, पपीता और नाशपाती। सेब, अमरूद, पपीता और नाशपाती, ये 4 फल वो आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। जो खट्टे फल होते हैं वो जनरली किडनी के मरीजों को मना किए जाते हैं,
क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और उनके शरीर का पोटेशियम उससे बढ़ सकता है। यही कारण है कि जूस भी अवॉइड किए जाते हैं जिन्हें किडनी की बीमारी हो चुकी है उनके लिए। बाकी अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो सारे फल खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फल साफ होना चाहिए, अच्छे से उसको साफ करके काट के खा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी दूसरा है कि सॉल्ट का इंटेक हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रखें। ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करने से हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम दोनों ही बढ़ती है। तीसरा, आजकल ना बहुत चलन हो रहा है डिफरेंट सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स का, जिसमें ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, रेड सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, तमाम तरह के सॉल्ट्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी हार्ट की समस्या है या किडनी की समस्या है या किसी खास इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें, काइंडली वो इन तरह के सॉल्ट सब्स्टिट्यूट का यूज़ ना करें। या फिर जब भी अगर ऐसा कर रहे हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं। होता क्या है कि किडनी के पेशेंट या हार्ट के पेशेंट्स को जो दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे खून में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है। ओके और इन सारे सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स में सोडियम के जगह पे पोटेशियम होता है। तो एक तरफ तो हम ऐसी दवाई दे रहे होते हैं, दूसरा वो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट ले रहे होते हैं, जिससे ज़्यादातर उन्हें पोटेशियम की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और डॉक्टर को मजबूरी में उन दवाइयों को बंद करना पड़ जाता है, जिससे कि उनकी बीमारी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि खान पान का ध्यान रखें, पानी की मात्रा एडेक्वेट लें, 2 से 3 लीटर पानी इंटेक ज़रूर से करें। रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट जनरल वॉक या थोड़ा ब्रिस्क एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट लें। जहाँ तक हो सके वेजिटेरियन डाइट लें, नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आऊंगी सर, और सवाल मेरा आपसे डेली रूटीन से जुड़ा हुआ ही रहने वाला है। देखिए, अमूमन यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, और कुछ कुछ फीमेल्स की बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि यूटीआई की प्रॉब्लम उनके साथ फ्रीक्वेंटली रहती है। तो क्या ये उनकी बॉडी सेंसिटिव है या उनकी किडनी सेंसिटिव है, और अगर ऐसा है तो इस प्रॉब्लम से बचें एग्जैक्टली कैसे? तमाम वर्किंग फीमेल्स हैं वो इस समय देख रही होंगी, तो ये सवाल और ये जवाब दोनों सर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार हमें वॉशरूम्स जो हैं उस तरीके से हाइजीनिक नहीं मिल पाते जिस तरीके से होना चाहिए। मैं अपनी ही बात करूं, हम फील्ड बेस्ड भी कभी काम करते हैं और कभी इंडोर काम भी करते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में वहाँ पर कहीं ना कहीं टॉयलेट की जो हाइजीन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ऐसे में एग्जैक्टली फीमेल्स को क्या करना चाहिए? पूजा, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जो पिछला सवाल था जो मेरे दूसरे वक्ताओं के साथ था, जिसके लिए डॉक्टर रवि ने बड़े अच्छे से बताया कि प्लीज़ बिलीव मी, जो सॉल्ट इंटेक है, सॉल्ट इंटेक जो कॉमन सॉल्ट हमें वाइट वाला सॉल्ट मिलता है, जिसको जो कि टाटा का बहुत पॉपुलर है इंडिया में, वो 3 से 5 ग्राम से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। माइंड इट, आधी जो किडनी दवाइयाँ हैं वो सोडियम को बाहर निकालने में इस्तेमाल होती है। एक तरफ मैं ज़्यादा सॉल्ट खा रहा हूँ, मैं मटकी भी खा रहा हूँ, मैं अचार भी खा रहा हूँ, मेरे आटे में और सब्जी में नमक भी ज़्यादा है, तो रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सॉल्ट। दिल की बीमारियों में और किडनी की बीमारियों में सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो हिंदुस्तानी है ना, हम बड़े डाइट कॉन्शियस है, डॉक्टर साहब की खाना है की नहीं खाना है, हम पूछते हैं लेकिन अमल कम। तो मैं कहूँगा, एक पानी का अच्छा इस्तेमाल, 2 लीटर्स इन विंटर्स एंड 3 लीटर्स इन समर्स, आई ऑलरेडी सेड दैट। फल डॉक्टर रवि ने बड़े अच्छे से कहा है, वो ऑल जो पेशेंट जो क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक्स वाले हैं, तो 4 फल बड़े सेफ हैं, पपीता, सेब, नाशपाती और जितना मर्जी खाओ। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, संतरा, मौसमी, कीवी, ये क्रोनिक किडनी डिसीज पेशेंट ना खाएं। अब आपके डायरेक्ट सवाल आया कि औरतों की जो यूटीआई जिनको कॉमन है, ये औरतों का जर्म नहीं है, तो लेडीज का, विमेन का एनाटॉमी कुछ ऐसी है कि यूटीआई बहुत ज्यादा है। नंबर 1, इससे बचने का कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। फर्स्ट थिंग, अपनी औरत अपनी हाइजीन का ख्याल रखे। आपके चैनल के माध्यम से मैं औरतों को अपने आप आह्वान करूँ, अपनी सफाई का ख्याल रखो, नंबर 1। नंबर 2, एक गुड इनटेक ऑफ वाटर, पानी किसी भी फॉर्म में हो,
अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप खाली पानी पियो। औरतें कहती है डॉक्टर साहब पानी पिएंगी तो बार सुसु होता रहता है। मैं कहता हूँ सुसु करने में कोई टैक्स नहीं लगता, आप सब पानी पियो, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर। आपने पहले बात चली थी अनुराग भागवत से, कोल्ड ड्रिंक्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सोडा ड्रिंक्स, एयरड ड्रिंक्स ये हमारे दुश्मन है। हम देसी आदमी हैं, हम खाली पानी पिए, नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए, लस्सी पिए, ये चीजें ज्यादा अच्छी हैं। तो मैं औरतों को इतना ही कहूंगा, ऐसा तो सोचिए, यस यूटीआईज आर वेरी कॉमन, उसका सबसे बड़ा कारण है लेस इनटेक ऑफ वाटर, दूसरा कारण है प्रॉपर हाइजीन का ना होना, तो तीसरा है औरतों को जब दवाई दो ना 4 दिन में कहेंगे मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया, तो टेक फुल ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर एक लेडी को खतरनाक खासा हो गया, चाहे एक यंग फीमेल को या एल्डरली वुमन को, तो यूटीआई का पूरा ट्रीटमेंट हो। यूटीआई का वही वाला है, कीटाणु आधा मर जाता है, आधा जिंदा है, तो दोबारा वापस आ जाता है। अगर डॉक्टर की संतुष्टि तक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराओ, यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी कराओ और अच्छे से इलाज करो। पूजा आई लाइक टू टेल ऑन दिस चैनल टू माय पेशेंट, माय ऑल द लिसनर्स, मैंने ऐसे पेशेंट देखी हैं, औरतें 3-3, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 साल तक यूटीआई खत्म ही नहीं होता। क्यों? जुडिशियस ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो बी इन टच विद योर गायनेकोलॉजिस्ट और योर फैमिली डॉक्टर और योर नेफ्रोलॉजिस्ट और पूरा पक्का इलाज कराओ, आपको तकलीफ नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराग भार्गव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर मैं आपके पास आऊँगी और सवाल मेरा ये रहने वाला है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि किडनी में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज आई होती है और उसी दौरान क्या होता है कि हमारी यूरिन पास की जो कैपेसिटी है वो डाउन होना स्टार्ट होती है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं हम शायद पानी कम पी रहे होंगे, इस वजह से हमें यूरिन उस लेवल पे पास नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए, लेकिन असल में वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है किडनी के लिए। तो तमाम दर्शकों के लिए आपका एग्जैक्टली मैसेज क्या है सर कि अगर आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है देखिए कि घर के बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं जो कि यंग एज में हैं, उनको यूरिन की कैपेसिटी कम पास हो रही है तो वो ये डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अरे चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है, ये तो ठीक हो जाएगा, पानी ज़्यादा पियेंगे ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या सर आपका जवाब होगा? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस की। अगर यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है और क्वांटिटी है और में इसमें कोई चेंज आता है या कलर में चेंज आता है तो इसका मतलब आप किडनी की बीमारी से सफ़र करने की लाइन में लग चुके हैं। और अगर आपको यूरिन के लिए रात को भी जगना पड़ रहा है जो पहले आप नहीं जग रहे थे, तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकता है या शुगर डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो ये सब आपको हमेशा चेक कराना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया है कि केवल रूटीन यूरिन माइक्रोस्कोपी करा लें आप, तो उससे आपको 90% चीज़ें किडनी के बारे में पता लग जाती हैं और ये बेसिक पहला टेस्ट है जिसके बाद आप अगले टेस्टों की तरफ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर रंजन सॉरी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ में, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं कुशीनगर से। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, डॉक्टर रंजन आपके सवाल का जवाब देंगे। जी हमारा सवाल यही है डॉक्टर साहब से कि स्टोन बन जा रहा है, 5 mm का है मेरे लेफ्ट किडनी में, तो कौन सी दवा हम लें? और हमारी यूरिन में प्रोटीन भी आ जा रहा है। हेलो, यूजुअली जो 6 mm से नीचे का स्टोन होता है वो दवाइयों से और वाटर इनटेक से निकल जाता है। कई बार सर इसमें मैं ऐड ऑन भी करना चाहूँगी उनके सवाल के साथ में, कई बार ऐसा होता है कि आपने बोला कि 6 mm से नीचे का स्टोन होता है वो वाटर इनटेक और इन दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अति समझदार पढ़े लिखे समझदार जो होते हैं उनको तथाकथित समझदार मैं कहूँगी सो कॉल्ड, तो वो बोलेंगे बियर पियो, बियर से निकल जाएगा और भी चीज़ें कंज्यूम करो। तो इसको भी प्लीज़ आप बताइएगा। बिल्कुल 5 mm का स्टोन यूजुअली दवाइयों से निकल जाता है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से मिलके एक बार चेक करा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड और यूरिन की जांचें करा लेना चाहिए कि केवल वो स्टोन है या किडनी में सूजन तो नहीं आई है। कई बार क्या होता है कि छोटा स्टोन भी किडनी का पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है जिससे बैकफ्लो होता है और किडनी में सूजन आ जाती है।
तो बेहतर होगा आपके लिए कि अपने नज़दीकी किसी यूरोलॉजिस्ट से मिल लें, उससे अपनी यूरिन की भी जांच करा लें और अल्ट्रासाउंड करके उनसे डिस्कस कर लें कि केवल आपकी किडनी की जो स्टोन है वो दवाइयों से निकल सकता है या कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार वो स्टोन जो है वो किडनी में सूजन करके किडनी को इन्फेक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल, हम ये समझते हैं ब्रजेश जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रंजन ने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि प्लीज़ अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाइए जो किडनी स्पेशलिस्ट हों और उनसे चेक एक बार ज़रूर आप करवाइए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड करना ठीक बात नहीं है। और अगर जिस तरीके की सिचुएशंस बताई हैं डॉक्टर रंजन ने वो आपके साथ में है तो इनको ट्रीट करा लीजिए प्लीज़। चलिए डॉक्टर रवि, मैं आपके पास आऊँगी सर। सवाल सर मेरा ये रहने वाला है, कई बार अभी स्टोन का जिक्र चूँकि हो रहा है तो मैं स्टोन पर ही आऊँगी। किडनी का जो स्टोन होता है वो तुरंत से पता नहीं चलता, क्या होता है कि उसमें आपको फ्रीक्वेंटली पेन नहीं होता, वो पेन होता है 2 से 3 महीने में आपको एक बार पेन उठा, फिर उसके बाद और अमूमन गैस भी कुछ ऐसा ही होता है। तो डिफरेंस हम कैसे करें कि ये स्टोन हो सकता है, ये डिफरेंस कैसे करें? पूजा जी, आपके इस सवाल से पहले मैं आप पुराने सवाल पे आपने जो एक कमेंट दिया था कि लोग बोलते हैं बियर पी लेना चाहिए, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये बहुत ही गलत भ्रांति है जी। बियर पीने से कोई रीनल स्टोन बाहर नहीं आता। इनफैक्ट आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, चाहे वाटर आपको पीना है सो दैट कि वो स्टोन फ्लश आउट हो। अब उसके लिए अलग से कोई अल्कोहलिक ड्रिंक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात यह है, जैसा कि आपने पूछा कि स्टोन है ये कैसे पता चलेगा, या अगर उस पर दर्द है, किडनी स्टोन से दर्द कब होता है? जब भी किडनी का स्टोन या तो किडनी के मतलब यूरिन के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, तब क्या होता है किडनी के अंदर थोड़ी स्वेलिंग आती है, उसका कैप्सूल स्ट्रेच होता है और तब हमें दर्द का एहसास होता है। या फिर वो स्टोन किडनी से निकल के यूरेटर में आ गया है। यूरेटर जो एक छोटी सी पाइप होती है जिससे पेशाब किडनी से होके नीचे ब्लैडर तक आता है। जब स्टोन यूरेटर सर मैं में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, प्रेमचंद जी कॉलर हैं, विशाखापट्टनम से जुड़ गए हमारे साथ में। प्रेमचंद जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर रवि सवाल का जवाब देंगे। अच्छा जी पूछिए, सवाल पूछिए सर अपना। प्रेमचंद जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं पेशाब आने के लिए हो जाता है मुझे, और मैं जब पेशाब करना जाता हूँ तो 3, 4, 5 मिनट के बाद में पेशाब निकलता है, तुरंत पेशाब नहीं आता। जी ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर पेशाब के रास्ते में किसी तरीके की रुकावट हो, या तो प्रोस्टेट हो या फिर यूरेथ्रा में कहीं स्ट्रक्चर हो, तो पेशाब या फिर पेशाब की थैली ही अगर कमज़ोर हो गई हो तो वैसे केस में पेशाब देर से आता है। आप जाते हैं, आप जल्दी इनिशिएट नहीं कर पाते। तो मेरी सलाह ये रहेगी। हेलो जी, वो कह रहे हैं तुरंत नहीं आती है। हाँ, तो ऐसी हालत में आप ना अपने नियरेस्ट किसी भी फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, जो लोग भी आपके आसपास में, एक बार उन्हें दिखाइए। वो आपका अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लोमेट्री एक टेस्ट होता है, वो कराएंगे। कुछ और इमेजिंग की ज़रूरत होगी तो वो भी कराएंगे, और उससे वो पिन पॉइंट करेंगे कि किस वजह से पेशाब को आने में वो देर लग रहा है, फिर अकॉर्डिंगली उसका वो इलाज कर देंगे। जी प्रेमचंद जी, आप नियर बाय फिजिशियन या फिर किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो कुछ टेस्ट आपसे करवाएंगे जिसके बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली समस्या क्या है, ये कह रहे हैं डॉक्टर रवि। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर रवि, हम वापस से अपने सवाल पर आते हैं। दूसरा है कि आप जैसे बोल रही है ना, स्टोन का दर्द कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो 2-3 महीने में ही हो। जब यूरेटर में स्टोन आता है तो इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेट्रिक कोलिक। क्या है, पेशाब की वो पाइप कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं ताकि वो स्टोन को बाहर निकाल दे, और वो स्टोन उस रास्ते को रोकता है। पेशाब के वजह से उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है और काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। दूसरा है कि अगर किसी को बार बार स्टोन बनने की हिस्ट्री है तो उसे अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। दूसरा है
अगर पेट में दर्द हो, स्टोन का दर्द क्या होता है जनरली, हमारे किडनियाँ हमारी पीछे होती हैं, तो फ्लैंक में नीचे की तरफ दर्द होगा और वो आगे पेशाब के रास्ते की तरफ आता है। अगर ऐसा किसी को दर्द हो रहा है, साथ में पेशाब में खून आ रहा हो या पेशाब में जलन हो रही हो या पेशाब रुक रुक के हो रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है ये किडनी में जो स्टोन है उसके वजह से दर्द हो रहा है। ओके गैस का दर्द अमूमन पेट में ऊपर के हिस्से में होता है। ओके। और गैस के दर्द में क्या है कि ये पेट भरा भरा सा लगेगा और दर्द होता रहेगा। तो जबकि किडनी का दर्द यूजुअली पीठ पे पीछे की तरफ होता है और वो स्पाइनल के आसपास। हाँ, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ किडनियाँ होती हैं, तो वहाँ से दर्द स्टार्ट होके नीचे पेशाब के रास्ते की तरफ जाता है। जी। जी। डॉक्टर नरेश चावला हैं हमारे साथ में, और इस बीच विकास पासवान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नेक्स्ट कॉलर। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर नरेश आपको सुन रहे हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ सर जी, नमस्ते। सवाल पूछिए सर। विकास जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और अपना सवाल पूछिए। मैं सर बोल रहे थे, जब हम लेटते हैं शाम को ना, तो पीठ में बहुत दर्द होता है। नहीं समझ में आया सर, दोबारा से सवाल अपना पूछिए। जब हम बेड में लेटते हैं, सोने जाते हैं, तो बदन में थोड़ा दर्द ज्यादा रहता है। जब इधर उधर बदन पलटते में ना, आपको दर्द रहता है, लेकिन बदन के किस हिस्से में दर्द रहता है? बदन पीठ जो गर्दन का नीचे से लेके पूरा कमर तक, उसी समय दर्द होता है बहुत। नरेश जी, इनको आई थिंक स्पाइनल या फिर न्यूरो से रिलेटेड कुछ समस्या है। पूजा आपने मेरा जवाब दे दिया। विशाल जी, आपने कहा है कि कमर में दर्द ज्यादा होता है, तो इसका शायद ताल्लुक डायरेक्ट किडनी से नहीं हो सकता। कोई आपको लंबर स्पाइन वगैरह की दिक्कत दिखती है तो आप अपने फिजिशियन से, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, उसके पास जाइएगा, वो आपको इसका अच्छा जवाब देगा। मुझे लगे हाथों पिछले दो सवाल थे, तो आई एम टेम्पटेड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। जो ये बियर वाला सवाल है ना, आजकल हमारे एनसीआर में तो किसी को स्टोन हो जाए तो सबसे पहले आता है बियर पी लो जी। तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बियर फायदा करती है? मैंने कहा बियर का एक ही फायदा है, इट कॉजेस डायरेसिस, ये सुसु ज्यादा करवाती है, यूरिन ज्यादा आएगा। द सेम थिंग कैन बी डन बाय नींबू का पानी आल्सो, सेम थिंग कैन बी डन बाय नारियल पानी आल्सो। तो बियर पर से स्टोन्स बढ़ाती है। जो हमारे किडनी स्टोन्स हैं वो 3-4 किस्म के होते हैं। नंबर 1 कॉमनेस्ट प्रोटीन वाले स्टोन्स होते हैं, या यूरिक एसिड के होते हैं, या ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। तो उस किस्म की परहेजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह करूंगा। मैं ऐसे हजारों जो भ्रांतियां हमारे लोगों में, हिंदुस्तानियों में हैं, डॉक्टर साहब फलाने डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि मुझे कोई बीज वाली चीज नहीं खानी है, मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। प्रैक्टिकली मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, वो अपनी भ्रांतियों के चक्कर में ना प्रैक्टिकली न्यूट्रिशियस डाइट भी नहीं खा रहे होते। ये गलत। मैं स्टोन का पेशेंट हूँ। now I'm 60 years old. I had a stone when I was only 20 years. I was still in MBBS in Maulanaa Medical College. मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। My only treatment is good intake of water. Issue closed. ये बहुत जरूरी है। If you ensure that. दूसरा सवाल जो डॉक्टर रवि जवाब दे रहे थे, बड़ा अच्छा सा जवाब दिया था कि कहीं ना कहीं हमारी जो किडनी केयर थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। किडनी पहले हमारा हार्ट। डॉक्टर नरेश, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, और चूंकि देखिए हम टाइम समाप्ति की घोषणा होने वाली है, तो उससे पहले ये सवाल मैं पूछ लूं ताकि दर्शकों को एक सवाल का जवाब पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। क्या जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है किडनी से रिलेटेड, तो क्या किडनी की प्रॉब्लम्स भी और भी कुछ जेनेरिक प्रॉब्लम्स की तरह आगे ट्रांसफर हो सकती हैं क्या? प्लीज बिलीव मी, एक्सेप्ट लिविंग फॉर पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के अलावा कोई भी दूसरी प्रॉब्लम, अगर डायबिटीज परिवार में है तो पिता को भी डायबिटीज से किडनी फेल हो गई थी तो पुत्र की भी हो सकती है, पुत्री की भी हो सकती है। हाइपरटेंशन से हो गया तो हो सकता है। जो किडनी स्टोन डिसीज है वो एसेंशियली मोस्टली हमने देखा है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से स्टार्ट होती है। उसका कोई फैमिलियल ट्रेट नहीं है। ओके। किडनी में एक्सेप्ट फॉर लिविंग फॉर पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के अलावा ऑल मोस्टली थिंग्स तो एक्वायर्ड ही हैं।
तो उस पे हम कोई फैमिलियल ट्रेट नहीं बताएंगे, लीविंग आउट ओनली डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, जो कि बहुत कॉमन है। बिलीव मी, 10 करोड़ लोगों को आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, मेरे देश में, हम आपके देश में 12-14 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। वो सारे किडनी डिसीज के सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिसीज के लाइन पे आते हैं। सेम इज ट्रू फॉर हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। 10 से 12 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, वो सारे किडनी डिसीज के पेशेंट बन सकते हैं। तो लोड इज टू हैवी। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आपके चैनल ने ये मुद्दा उठाया है। लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा। इतना लोग नमक इतना खाते हैं, पानी इतना कम पीते हैं। अगर मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं अगर ये मैसेज लोगों को चला जाए, एक गुड इनटेक, हमारी भी सर कोशिश यही रहती है कि लोगों तक जो पॉजिटिव मैसेज है वो आप लोगों के माध्यम से पहुंचे और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। देखिए, किडनी को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्ट्री जितनी इम्पोर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर जितना इम्पोर्टेंट है, होम मिनिस्ट्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपके पिता जितने इम्पोर्टेंट हैं, आपकी माँ भी उतनी इम्पोर्टेंट है। दोनों को बराबर से सम्मान देंगे, वो स्थान देंगे, तो फिर आपका जो घर है वो बहुत बेहतरीन चलेगा। उसी तरीके से आपका दिल और आपकी किडनी, ये 2 मेजर रोल आपकी बॉडी के अंदर अदा करते हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वैसे तो और भी बॉडी पार्ट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इन दोनों को तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और हम ये समझते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब इस प्रोग्राम के जरिए मिला होगा। हमारी कोशिश रहती है कि आप फिट रहें, सुपरहिट रहें और इंडिया हेल्दी बना रहे। इसीलिए तो हम लेकर के आते हैं हर रविवार और शनिवार हेल्दी इंडिया। दोबारा रविवार को आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, किसी और विषयों के साथ। आपके सवालों का जवाब हम देंगे।